क्रिया चार करे खट करमा इतरात संसारी अंतर मैलन उतर हम इन गुरु श्री गुरु पांचवी पातशाही अर्जुन देव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, उस मालिक को मिलने के लिए अनेकों कर्मकांड, उपासना, जप तप, नेमादि सारे ही जो है आप अपने प्रयत्न और भक्ति में लगे ही हैं, परंतु ये पता नहीं मालिक कोई दूसरी वस्तु नहीं है या अपने से भिन्न वस्तु नहीं। आपके अंदर में मालिक है और आप मालिक के रूप ही हो। उसके लिए बाहरी कर्मकांड, उपासना, व्रत नियमादि करते हुए किस तरह प्राप्त हो। जितना कर्मकांड करोगे उतना आपका ख्याल जो है दूसरा मालिक समझते हुए करना पड़ेगा। उपवास रहोगे, किसी के लिए मैं उपवास रहा हूं, ये भी एक दूसरा मालिक की सिद्धांत हो। तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी साधन करोगे, ये सब जो है बाहर शरीर के मैल उतार सकते हैं, मगर अंतरी मैल यानी मन का मैल उतरने के लिए कोई साधन नहीं। अनेकों क्रिया कर्म वगैरह यानी संध्या तर्पण वगैरह जो कुछ करना है, ये सब बाहर ही हुआ। जी, क्रिया चार करे खट करमा इतरात संसारी अंतर मैलन उतरे हम इन गुरु बाजी हारी। अब मैल कौन सा है? मैं और मेरी और अहंकार का। वो अहंकार रूपी शक्ति इतनी गहरी है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक उसने व्याप लिया है। दूसरा परमात्मा ही कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। तो हमारे अंदर में है वो, मगर उसका ना गोचर होता है, ना हम उसको समझ सकते, ना हमारे को वो दिखता। अहंकार का कोई रूप ही नहीं, मगर अहंकार ये सारे को नचा रहा। हर एक आदमी कहता है कि मैं हूं, मेरा है। बाबा वो मैं और मेरा है कहां? किस स्थान में बैठे हुए? उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, ये तो कुछ आज तक किसी को पता नहीं लगा। जब तक पूरे सद्गुरु के शरण में न जाए, इसकी जो है अंतरात्मा जागृत न हो, तब तक अहंकार रूपी जो है शक्ति दूर हो नहीं सकती। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ घाटे दो। स्त्रियादिक जो है त्यागना कोई कठिन बात नहीं। कोई ना कोई झगड़ा टंटा हुआ या कुछ पालन पोषण में जो है कठिनाई पड़ी, घर बार त्याग के बाजू हो गया, इसको भी कोई कठिनाई नहीं। और द्रव्य भी बहुत से लोग त्यागन कर देते, परंतु मान बढ़ाई और ईर्खा, जहां मान बढ़ाई है वहां ईर्खा जो है उसके साथ साथ में ही रहेगा। ये दोनों बड़ी जो है जबरदस्त ताकतें हैं, इसको त्यागना जो है बहुत कठिन है। हम तो कह देते हैं सुलभ रूप में, मगर बहुत कठिन है। जी, मेरे ठाकुर रख ले कृपा धारी, कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। आखिर आप ही फरमाते हैं, जब उस मालिक की अति ही कृपा होती है, वो भी कोटों में कोई एक,
उनकी कृपा जब होएगी, अहंकार दूर होगा, वो मालिक में मिल के मालिक रूप हो। नहीं तो ऐसे तो हजारों और लाखों करोड़ों भक्त बने हुए। अभी अपने आप को कौन अभक्त कहेगा? सारे कहेंगे मैं भक्त हूं। कोई कहे कि तू बड़ा कम भक्त है, कितना गुस्सा आ जाता। तो मेरे अंदर में भक्ति क्या कम है? ये मेरे ठाकुरा रख ले कृपा धारी, कोट मधे को बिरला सेवका और सगले व्यवहारी। बाकी सब व्यवहार में फंसे हुए। कोई दाने का दुकान किया, कोई सोने का किया, कोई जो है कायदा कानून का किया, इन्होंने कोई ज्ञान का कर लिया। वेदांत इधर उधर से जो है गपुड़े मारे, उससे पैसा लिया और काम हो गया। वो बाकी के दुकानों में कुछ ना कुछ जो है माल वगैरह होता होगा, इसके लिए कोई माल की जरूरत नहीं, कोई अनाज भरने की जरूरत नहीं, कोई खेती करने की जरूरत नहीं, बातों की है जी। शास्त्र वेद सिमरत सभ शोधे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को पावे, मन देखो कर विचारी। फिर क्या कहते हैं कि मैं इस बात को प्रकाशित यानी कहता नहीं हूं। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह सारे ही पढ़ के जो है उसको शोधन करके देखो। सारे में मिलके क्या कहा है? तो गुरु के शरण में जाओ। गुरु कृपा बगैर जो है मुक्ति है ही नहीं। सवाल पैदा हुआ कि गुरु कृपा क्या ताकत है? गुरु कृपा कहो या मुक्ति कहो, दोनों एक ही बात है। इसलिए हर एक ग्रंथ शास्त्रों में जो है गुरु कृपा सिद्ध की जी। शास्त्र वेद सिमरत सभ शोधे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन देखो कर विचारी। 68 मज्जन कर स्नान, भ्रम आए धर सारी। अनेक सोच कर दिन राती, बिन सतगुरु अंधियारी। क्या उस मालिक के तलाश में हमारे हिंदुस्तान में जो है 68 तीर्थ हैं, 4 धाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सारे ही परिक्रमा करते हुए जो है 68 तीर्थ हो जाते हैं। तुम चाहे 68 छोड़ के 78 तीर्थों में स्नान करो, मगर शरीर के ऊपर का मैल दूर हो जाएगा, कहाँ स्वच्छ पानी हो तो। मगर अंदरी मैल जो है उतरने के लिए गुरु की शरण और नाम का अभ्यास। तो इन 68 तीर्थों का जो है महिमा, वो जो है शास्त्र पुराण वगैरह कथन किए हुए हैं, उसके अनुसार हम उसको मानते हुए उसके पीछे लग जाते हैं। मिलना कुछ भी नहीं, चारों ओर घूम घाम के घर को आया। जब कभी जो है बात निकली फलाने तीर्थ की महिमा शुरू किया, ओहो उस तीर्थ में ऐसा है, इस तीर्थ में ऐसा है। बाबा तूने क्या गट्टड़ बांध के लाया? कुछ भी नहीं। और उसमें जो है ब्राह्मणों ने जो है जोर दे के और भी जो है संकल्प हमारे हृदय में पा देते हैं। और उसके अलावा कुछ ज्योतिष भी ले लेते हैं सहायता में। तुमको ऐसा होगा वैसा होगा, फलाने तीर्थ में जाओ तो तुमको पुण्य मिलेगा फलाने। ये सब जो है ब्राह्मणों का खिलौना है। उसके पीछे हम लग के जो अपना आयुष्य को बर्बाद करते। एक जो है राजा के घर में एक कन्या जन्मी। हमारे हिंदू मत को ब्राह्मणों ने ऐसा जकड़ के बांध रखा हुआ है, जन्म से ही शुरू हो जाता।
और दर वार तिथि पक्ष सब ब्राह्मणों का ही। लग्न मुहूर्त वगैरह जन्मना, बाल निकालना, सब कुछ ब्राह्मणों का है। आखिर मरे बाद भी ब्राह्मण चाहिए। मरने के पीछे भी जो है वो पीछा नहीं छोड़ते, श्राद्ध के लिए तैयार हैं। इस तरह जो है ब्राह्मणों ने बांध रखा। तो जब कन्या जन्मी तो राजा ने जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो है ज्योतिषों को बुलाया, जन्म पत्रिका वगैरह लिखने के लिए, नक्षत्र वगैरह देखने। पंडित आया, उसका जो है सारे नक्षत्र देखा, तो उसमें इतने जो है सुलक्षण थे, जिस घर में जो है ये लड़की रहेगी वो राजा बन जाएगा और बड़ा सुखी रहेगा और दुनिया में नाम चिन्ह। ब्राह्मण ने सोचा अब इसके अंदर में एक जुक्ति लगाना चाहिए, ये लड़की मेरे घर आ जाए, मैं ही खुद राजा बन जाऊं। तो देखभाल करके मुंह थोड़ा सा जो है उदास करके बैठ गया। राजा ने पूछा, क्यों पंडित जी महाराज आप इस तरह से उदास हो गए? क्या कहूं महाराज जी, आप जैसे बड़े आदमियों के सामने कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि आप राजा महाराज हो, मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं। तो बात तो क्या है? बात कुछ नहीं, ऐसा ही है। नहीं नहीं पंडित जी, जो कुछ है सो साफ कहो। तो बोला कि इस लड़की का मुंह राजा रानी देखे वो तत्काल मर जाएंगे और राज्य भी चला जाएगा, ऐसा इसके अंदर में अवलक्षण है। तो राजा ने उसी वक्त जो है एक संदूक बनाई और उस लड़की को उस संदूक में रख के दरिया में छोड़ दिया, यानी नदी में। ब्राह्मण ने जो है उसी वक्त पोती पाती बांध के उससे जो है 3 मील नीचे जाके बैठ गया। उधर से जो है पेटी बहते हुए आई। इन्होंने पेटी में जो है समझो कि उस लड़की को अच्छी तरह से गदेला वगैरह डाल के बंद किया, कहीं हवा जाने के लिए रास्ता भी रखा। ब्राह्मण जो है उसी ताक में बैठा हुआ था, धीरे से पानी में उतर के उस पेटी को ले लिया। उतने में क्या हुआ था, बीच रास्ते में एक जो है रीछ खिलाने वाले होते हैं, भालू, वो भालू उस गांव में खिला के दूसरे गांव को जा रहा। अकस्मात वो पेटी देख के उसने क्या किया, उस पेटी को खोला, अपने पास लिया, खोला, खोल के देखते हैं तो वो कन्या रत्न उसको आकर्षित हुआ। बोलता है कि ये तो जो है बड़ा कोई राजकन्या है। उसने उस बच्चे को निकाला, भालू को उसके अंदर में भर के जो है ऊपर फिर खिले पाले ठोक के पेटी भेज दी। तो ब्राह्मण ने सोचा ये पेटी इतना वजनदार क्यों है, शायद इधर उधर पानी में नहीं बह जाना, या तो जो है उलट पलट नहीं होना करके जो है नीचे पत्थर वगैरह वजन चीज डाले होंगे। अब यहां खोलना भी ठीक नहीं है। उसने कैसा वैसा करके उसको जो है अपना घर ले गए। घर ले जाके खोली बंद करके अंदर जो है पेटी खोला। पेटी खोला तो भालू रीछ उस ब्राह्मण के गले पड़ा, और वो जो भालू वाला जो था ये कोई राजकन्या है करके उसने जो है राजा के घर में ही ले गया। इधर ब्राह्मण कहता है, राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षते। राजकन्या तो राजा के घर में गई, मेरे गले में रीछ पड़ गया, यानी भालू पड़ गया।
इस तरह जो है इस ज्योतिष और जो है ग्रंथ पुराण आदि का हम लोगों को इतना भुला रखे हैं। हम तीर्थ यात्रा उपासना कर्म कांडों में अपना जन्म बर्बाद करते हैं, मगर 1 घंटा बैठ के अभ्यास करना ये नहीं बनता। करने में तो अपना आयुष्य को बर्बाद करेंगे। जी 68 मज्जन करे स्नान, ब्रह्म आए घर सारी, अनेक सोच करे दिन राती, इन सतगुरु अंधियारी। जब तक पूरा सदगुरु न मिले आपको जो है अंदर जाने के रास्ता नहीं मिलेगा, ना अंदरी दरवाजा खुलेगा, ना आपके हृदय में प्रकाश होगा, ना आपको मुक्ति मिलेगी। जी धावत धावत सब जग धाया, अब आए हर द्वारी, घोर मत मेट बुध पर गासी, जन नानक गुरु मुख तारी। इस तरह जो है मैंने जो है सारी दुनिया फिरी, दौड़ा, थक के जो है हार के गुरु के शरण में आया। गुरु क्या कहते हैं? आपके अंदर में मालिक, अभ्यास करके उस मालिक के साथ मिल और इन दुख और द्वंद्वों से दूर हो जा। ये धावत धावत सब जग धाया, अब आए हर द्वारी, घोर मत मेट बुध पर गासी, जन नानक गुरु मुख तारी। जिस सुमिरत सभ किल विखनासे, पितरी होय उद्धार। कहते हैं कि जिसका स्मरण करने से सारे ही पाप आप ही आप दूर हो जाते, आप और अपना पितृ और कुल उद्धार हो जाते। नाम के अंदर में ये पावर है, मगर श्रद्धा और प्यार के साथ जो है रटन करे। ये नहीं कि नाम इधर जपता मन उधर जाता। जी सो हर हर तुम सदहि जापो, जाका अंत न पारो। ऐसा जो है हर हर नाम आप हृदय से कभी भी भूलो ही न, जिसका अंत है ना पार है। ऐसा वो नाम है जिसके हृदय के अंदर में वो टच हुआ, वो अहोरात्र उस नाम के साथ जो जिसका ख्याल लगा हुआ, वो पुरुष जीते जी मुक्त हैं। वे जिस सुमिरत सभ किल विखनासे, पितरी होई उद्धार। सो हर हर तुम सदहि जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। माता अपने पुत्र से कहती है कि हे पुत्र, उस जगदीश रूपी जो है परमात्मा का नाम एक क्षणमात्र भी न भूल। वही माता धन्य है। और हम लोगों के माता तो है सो है। ये सतगुरु तुमको होय दयाला, संत संग तेरी प्रीत। इससे क्या होगा? तेरे ऊपर जो है सदगुरु की कृपा हो और सच्चा सत्संग तेरे हृदय में प्रकट होगा। रे कापड़ पद परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। क्या आहो रात्र आपका भोजन क्या? उस मालिक का गुणानुवाद। जिस तरह भूखा आदमी
अन्न का ही विचार करते रहता। इसी तरह जो है तो अहोरात्र उस मालिक का ही याद में अपने ख्याल को लगाता। जैसा हमको भूख लगा तो इधर उधर चूल्हे की तरफ जैसा दौड़ते हैं, इसी तरह जो है तो अंदर मालिक की प्यास और भूख रहे, तेरा हृदय उसी का रूप हो जाए, तो मालिक में मिलकर मालिक रूप हो। जो कुछ है सो हमारी इच्छा ही है, वो इच्छा जो है हृदय से ही निकलती है, भक्ति की और दुनिया की। और उसी जो हृदय स्थान में जो है मालिक का नाम वसा दो तो दुनिया का याद छूट जाएगा। जी, सतगुरु तुमको हो या दयाला, संत संगा तेरी प्रीता, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीता, अमृत पियो सदा चिर जीवा, हर सुमिरत आनंद अनंता। क्या उस नामामृत पान करते हुए सदा के लिए आप अमर हो जाओ। जी, भंवर तुम्हारा यह मन होवा, हर चरण हो कौला। कहते हैं जिस तरह भ्रमर जो है कमल पुष्प का आशक है, सूर्य अस्त होते हुए कमल बंद हो जाता, तो भी जो है भ्रमर उससे नहीं निकलता, मरना कबूल करता है मगर कमल से बाहर निकलना नहीं होता। इसी तरह सद्गुरु के चरण रूपी कमल में तेरा मन रूपी भ्रमर जो है तल्लीन रहे, तब दुनिया का याद कहां से आए, और दुनिया के सुख दुखादि कहां, और जन्म मरणादि कहां। जी, नानक दास उन संग लपटाया, जो बूंद छात्र मौला। कहते हैं कि ऐसे जो महापुरुष हैं मैं उनके चरण में जो है अहोरात्र तल्लीन हूं। जिस तरह चात्रिक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है, इस तरह मेरा चित्त जो है अहोरात्र गुरु के चरण में लवलीन है। जी, भंवर तुम्हारा यह मन हो, हर चरण हो कौला। नानक दास उन संग लपटाया, जो बूंदे चात्रक मौला।